नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आर्ट्स एंड कल्चर का 2025 का 30 MCQ हिंदी में लेकर आई हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग किसी भी एग्जाम को अगर दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की कुल सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है। इसका आंसर जो होगा वो 42 होगा। क्या होगा इसका आंसर? 42। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में 42 सांस्कृतिक धरोहर स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर जो होगा वो होगा केरल। ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कथकली केरल का नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य की लोक कला है? इसका आंसर जो होगा वह होगा मधुबनी। ठीक है, कहाँ का है ये? तो ये बिहार का है। ठीक है, कहाँ का है? मधुबनी बिहार की लोक कला है ये। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अजंता की गुफा जो है बौद्ध धर्म से। ठीक है, किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। भारत का राष्ट्रीय नृत्य किसे माना जाता है? इसका आंसर जो होगा वह होगा भारत का जो है नृत्य क्या है बताइए? भारत का कोई राष्ट्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा इसमें से कोई नहीं, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है। भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो इसका आंसर जो होगा तमिलनाडु। ठीक है, सी जो है करेक्ट आंसर है इसका। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर जो होगा बुद्ध धर्म संघ। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य से स्थित है? तो इसका आंसर जो होगा वो मध्य प्रदेश आंसर है इसका। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। वराली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वराली महाराष्ट्र का है। ठीक है, कहाँ का है? बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 10 है। सितार वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है? इसका आंसर जो होगा वो होगा तंतुवाद। क्या होगा इसका? तंतुवाद। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर जो होगा अशोक द्वारा निर्माण। ये किसके द्वारा हुआ है? तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। ओडिसी नृत्य किस राज्य का स्थायी नृत्य है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा उड़ीसा। ठीक है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओडिसी नृत्य जो है उड़ीसा का नृत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। मृदंग किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़ा है? इसका आंसर जो होगा वह होगा कर्नाटक। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मृदंग जो है कर्नाटक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ किस स्थान से लिया गया है? इसका आंसर जो होगा वो सारनाथ होगा। क्या होगा? ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अशोक स्तंभ जो है सारनाथ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा राजस्थान। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कालबेलिया जो है राजस्थान का नृत्य है। क्वेश्चन 16 है। भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर जो होगा भील जनजाति। ठीक है, तो ये जो है कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तंजावार चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, तमिलनाडु से, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। गुरु शिष्य परंपरा मुख्य किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो यह किससे संबंधित है? तो सभी नृत्य संगीत कला। ठीक है, ये सभी के लिए उपयोगी है गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे। बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा कहाँ का है? असम का है। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिहू नृत्य जो है असम का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20। भारत का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नई दिल्ली। इसका आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय
नाट्य विद्यालय NSD कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पट्टचित्र कला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा पट्टचित्र उड़ीसा से संबंधित है। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा केरल। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24। रविंद्रनाथ टैगोर किस कला क्षेत्र से जुड़े थे? इसका आंसर जो होगा वह होगा बहुआयामी योगदान। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है कहाँ से संबंधित है? तो साहित्य, संगीत और कला सभी से संबंधित है। ठीक है, केवल साहित्य, केवल संगीत, केवल चित्रकला, ये सभी से संबंधित है ये। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल योग किस वर्ष शामिल है? इसका आंसर जो होगा 2016। ठीक है, इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26। ढोला मारू किस राज्य की लोक गाथा है? इसका आंसर जो होगा वो कहाँ का है? राजस्थान का है। बी जो मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मणिपुर। ठीक है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है। नटराज प्रतिमा किस देवता से संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा शिव। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये शिव भगवान की प्रतिमा पे, नटराज प्रतिमा जो है शिव भगवान का प्रतिमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है। हस्तशिल्प से संबंधित GI टैग का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा नकली रोकने हेतु। ठीक है, तो नकली रोकना, तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर लास्ट है। लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा महाराष्ट्र। ठीक है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अच्छा लगा, अब मैं क्लास को खत्म करना चाहती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।